तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन सबके होश उड़ गए। वहां पर एक जगह आग जल रही थी, उसके चारों ओर वो बच्चे बैठे हुए थे जो गांव से गायब थे, और वो बच्चा भी जिसके पीछे अनुराग, सुजल और करण कर रहे थे। वहां पर एक डायन, जो देखने में बहुत भयानक थी, बच्चों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में एक खून भरा प्याला भी था, और वो मंत्र पर पढ़कर बच्चों के ऊपर खून डाल रही थी। सभी उस डायन के पास जाकर खड़े हो गए और करण गुस्से से बोला, कौन हो तुम, और इन बच्चों से क्या चाहती हो? पहले ये बताओ तुम कौन हो, और यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी साधना में विघ्न डालने की हिम्मत कैसे की? मैं इन बच्चों की बलि चढ़ाकर काली शक्तियों पर और इस दुनिया पर राज करूंगी। ये सुनकर गांव के सरपंच ने करण से धीरे से कहा, करण मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हर बच्चे के आगे एक पौधा क्यों लगा है? करण हाँ, इसके पीछे जरूर कोई राज है। सुजल, अनुराग तुम दोनों इस डायन को बातों में उलझाओ, मैं मेघा और सोनम के साथ उन बच्चों को बचाने जाता हूँ। करण के ऐसा कहते ही सुजल और अनुराग उस डायन के पास चले गए। फिर करण, मेघा और सोनम ने उन बच्चों के सामने से पौधे उखाड़ दिए। इसके बाद बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली और वो सब अब ठीक हो गए। उनमें से एक बच्चा बोला, अंकल इस डायन की जान इस खून के प्याले में है, इस प्याले को आग में डालने से ये मर जाएगी। करण ने मेघा, सरपंच और सोनम से उन बच्चों को वहां से ले जाने के लिए कहा, और अब करण, अनुराग और सुजल अकेले ही उस डायन से लड़ रहे थे। डायन तीनों में से किसी को भी खून के प्याले के पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन फिर भी अनुराग ने जल्दी से खून का प्याला उठा लिया और उस खून भरे प्याले को आग में डाल दिया। जैसे ही वो खून भला प्याला आग में गया, डायन चिल्लाने लगी। अब डायन पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव की तरफ लौट गए। गांव के सभी लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अनुराग, करण और सुजल को धन्यवाद किया। अब वो तीनों गांव के हीरो बन चुके थे।